नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर आप लोगों की हथेली में इस तरह का संयोग बन रहा हो तो आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में राजयोग की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे पहले हम उसी ओर चलते हैं, फिर हथेली का पूरा विश्लेषण करके एक एक चीज़ बड़ी सरलता से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे, आपकी जो सूर्य है ना, और इस पे बनने वाली जो सूर्य की उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और अनामिका उंगली संस्कृत में कहते हैं, और इसको दैनिक बोलचाल की भाषा में सूर्य की उंगली भी कहते हैं। ये यहाँ पे अपने स्थान पे लंबवत खड़ी है, हल्के रूप में शनि की उंगली की तरफ ढल रही है। लंबवत नहीं है, हल्के रूप में शनि की उंगली की तरफ ढल रही है। तो जब ये शनि की उंगली की तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर नाम और यश पाने की इच्छा को प्रबल करती है। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये उंगली जो है, आप देखोगे, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स की फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, तर्जनी की उंगली जो है हिंदी में कहते हैं, और गुरु बृहस्पति पर बनने के कारण इसको बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। और ये उंगली छोटी है, लेकिन आपकी सूर्य की उंगली लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी होती है और सूर्य अपने स्थान पे इस तरह से अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को ये जन्म देती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, यशस्वी हैं, इस बात की पुख्ता सबूत जो है आपकी ये उंगली है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है, फेम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोशिश करे तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, राजभोग करता है, राज सुखों का भोग करता है ऐसा व्यक्ति, और सफलता की प्राप्ति करता है, ये निश्चित है। साथ में देखिएगा, केवल इसके होने से कुछ नहीं होता है। कई बार जो है ये सबकी उंगली हो सकती है, कई लोगों की उंगली जो है ये उंगली इससे बड़ी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है राजयोग बन रहा हो। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जो हमने अपने अध्ययन में पाया है और अभी तक 100% ठीक पाया है, यहाँ पे आपकी जो कनिष्ठा उंगली है एकदम लंबी है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। और ये जब लंबवत खड़ी होती है ना, तो प्रैक्टिकल रूप से ऐसा व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, कुल मिलाकर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, पुरुषों का शास्त्रों के अनुसार दाएं हाथ का अध्ययन करना सही बताया गया है। तर्क संगत पुरुषों का जो दाहिना हाथ है उसी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन महिलाएं, चाहे वो काम कर रही हों, चाहे वो हाउसवाइफ हों, उनका जो है वाम हस्त, जो शास्त्र कहते हैं, मानी बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, उसी का अध्ययन करना चाहिए। अगर चाहे वो महिला हो पुरुष हो और उनकी ये कनिष्ठा उंगली, बुध की उंगली, मरकरी की उंगली इस तरह से लंबी होती है, तो अपने जीवन में ऐसे जो जातक जातिका होंगी, उत्कृष्ट व्यापारी होंगी, अधिकारी होंगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, श्रेष्ठ और सफल होंगी, इस बात की प्रबल संभावना है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में निश्चित ही सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा अपने स्थान पे इस तरह से लंबवत सीधी खड़ी होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उसे याद रखें। एक चीज़ और है, जिस व्यक्ति की ये रिंग फिंगर, आपकी
तर्जनी उंगली से लंबी हो और ये भी लंबवत खड़ी हो, सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो। सबसे पहला ये निश्चित होता है ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करे, राजभोग का जो है भोग भोगे अपने जीवन काल में, ये निश्चित होता है। यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होता है। या वो भी ना हुआ, पहले तो ऐसा नहीं है, पहले वाला ही चीज़ हो जाता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, ना हुई तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी, अपने क्षेत्र में एक संतोषजनक व्यापारी होता है, उत्कृष्टता हासिल करता है। वो भी ना हुआ तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो लेकिन बहुत ऊंचे पद पे ऐसा व्यक्ति रहता है अपने जीवन काल में, ये निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। दूसरी बात देखिए, राजभोग की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति निश्चित करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह से जो है करियर और धन की रेखा बता रही है, आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से आ रही है लेकिन यहीं तक जा रही है, फिर ये यहाँ ऊपर से आगे जा रही है। और जब हमारी ये करियर की और धन की रेखा चंद्रमा के गुणों को लेकर चलती है ना, तो ये थोड़ा संघर्ष ज़्यादा कराती है, मेहनत ज़्यादा कराती है, और ज़्यादातर मामलों में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद 42वें से लेके 45वें वर्ष के बाद व्यक्ति को थोड़ा सी चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने व्यापार का सुख मिलता है। और जिस तरह से उंगलियां हैं, ये निश्चित ही जो है राजभोग की प्राप्ति कराती है। यहाँ पे अचानक जो है हृदय की लकीर पे यहाँ पे रुक गई है, थोड़ा सा आपको सचेत कर रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय मत लेना, जल्दबाजी में विकास अवरुद्ध हो सकता है। लेकिन फिर ये 60वें वर्ष से निरंतर आगे बढ़ रही है करियर और धन के मामले में, चाहे व्यापार की तरफ जाएं चाहे आप नौकरी की तरफ रहें, लेकिन निरंतर जो है प्रगति यहाँ पे है। निरंतर धन का आगमन बराबर आपके जीवन में रहेगा, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, सुख और संपन्नता आएगी, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। शानदार जो है करियर और धन की रेखा है। जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है और दोनों पर्वतों का बल इस पे आ रहा है। अपने जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं, आपकी सोच अच्छी राह पर चलते हुए आगे बढ़ने की रही है। गुरु का प्रभाव आया है जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते थोड़ा सा जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाना पड़े कोई बात नहीं, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े कोई बात नहीं, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेखा बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, उनसे एक ब्रांच जो है निकल रही है, हृदय रेखा से युक्ति बना रही है। ये तो बहुत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल करने वाला व्यक्तित्व है। बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ निभाता है, आपका तो थोड़ा साथ निभाएगा वो, लेकिन आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति का मन भी हट जाता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जिस तरह से आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत अपने अच्छे स्तर पे है ना, तो 60वें वर्ष में यहाँ पे प्रगति दिखाई दे रही है। या तो आप व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे, उसमें अच्छी खासी प्रगति करेंगे, या तो नौकरी के क्षेत्र में रहेंगे तो मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचे पद की प्राप्ति करेंगे, लेकिन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
और आप तो चाहे कुछ भी करें, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे और करते आए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको चिंता की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, दोनों पर्वों के बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र की अगर बात करें तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। ऐसे विशेष साइन वाला जो जातक होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनकी जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। कहते हैं जिसकी हथेली में ये विष्णु का साइन होता है, ये लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई गलत कार्य करते हैं तो रसातल की ओर जाते हैं। फिर इनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो है मस्तिष्क की रेखा देखी जाए तो आपके मस्तिष्क की रेखा बिल्कुल सीधी नीचे ऊर्ध्व चंद्रमा तक जा रही है। क्या बता रही है? बहुत ज़्यादा विवेकवान व्यक्ति हैं। हर समय आप अपने विवेक से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और किसी भी हथेली में आप मस्तिष्क रेखा इस तरह से देखें तो उनका विवेक, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। जीवन काल में मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं, या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले हो सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना है आपके जीवन में। और किसी भी क्षेत्र में काम करें आप विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं। विवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे और सफल जरूर होंगे आप अपने जीवन में। जिस चीज़ को आपने सोचा है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे थोड़ा चलें तो आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा ये इस तरह से सुंदर तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है और एक धनुषाकार है। जब भी जीवन की रेखा हमारी हथेली में इस प्रकार से धनुषाकार होती है ना, तो धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। निरंतर प्रगति की निशानी है ये जीवन में। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। बहुत केयर करने वाले व्यक्तित्व है आपका। अगर कहीं दिन में बाहर चले गए ना, कहीं दूसरी जगह जाना हुआ ना, तो 2-4 बार फ़ोन ज़रूर करेंगे एक दिन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और देखिएगा यहाँ पे एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। और ऐसे लोगों को निश्चित ही जीवन काल में पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है, ये भी दिखा रहा है। और हो सकता है जीवन काल में 60वें वर्ष में एक सुंदर और भव्य यात्रा का आपको मौका मिले। बहुत अच्छी यात्रा का मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत सुंदर रेखा है, मंगल की रेखा। आपको अपनी जीवन काल में बहुत अच्छी तरह से देखें तो अचल संपत्ति का लाभ दिखाई दे रहा है। और दूसरों का सहयोग जो है बहुत अच्छा जीवन में मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, भगवान नारायण की कृपा जो आपकी इष्ट देव भी हैं, बनी हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है। और आने वाले वर्ष में आप उसका भी उपयोग करेंगे। सोचने और समझने की शक्ति इस रेखा की वजह से यहाँ पे विशेष रूप से दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व इस रेखा की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर रेखा है।
करियर और धन की रेखा की हमने बात कर ली है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखोगे आप शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइनें हैं। अपने काम के प्रति भी जुझारूपन आपके अंदर है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आप जो है उसको अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा करके ही उस कार्य को छोड़ते हैं। यहाँ पे एक रेखा सीधा यूँ आके चली जा रही है, बृहस्पति से युक्ति बना रही है, देवताओं के गुरु से। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में। अंगूठा लचीला है मगर मांसल भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है, लेकिन अपनी हितों की रक्षा करना भी सर्वोपरि मानते हैं। प्रथम पौरवा इच्छा शक्तियों को बता रहा है, बहुत अच्छी इच्छा शक्तियाँ आपके अंदर है और उनकी पूर्ति के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन दिमाग से ज़्यादा मेहनत करते हैं, सोच समझकर मेहनत करते हैं। तर्क शक्ति बेहतरीन है, एक बात बोलेंगे लेकिन बहुत बड़ी प्रभावशाली बात रखेंगे, दूसरी बात बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी तर्क शक्ति आपके अंदर है। दोनों पोरों के बीच में एक शानदार योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख बता रहा है। ये या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन सुख बता रहा है। किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलता है तो निश्चित ही किसी के सहयोग से या हम यूँ कहें कि पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख यहाँ पे अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली की अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो इस तरह से जो है एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा नहीं बना लेकिन निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज होती है व्यक्ति को कि प्रसिद्धि पाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, इसकी प्रबल संभावना होती है। और जिसके सूर्य पर्वत पर मछली हो, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है, नाम और फेम कमाने की इच्छा प्रबल रहती है और उस ओर मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो पाता है। बहुत अच्छे साइन आपकी हथेली में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक रेखा इस तरह से जारी है और ये रेखा जो है हृदय की रेखा से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 56वें वर्ष से विशेष प्रकार का फल देती है। कहीं ना कहीं 56वें वर्ष से इसने आपके जीवन में या तो सम्मान दिलाया है, या पैसा दिलाया है, या तरक्की दिलाई है, लेकिन या तो नए विचार ही दिलाए हैं, लेकिन इसने दिलाया है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, अगर सही तरीके से देखें तो ये आपकी हथेली में जो शनि का पर्वत है, यहाँ पे वर्ग का साइन बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। और शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन काल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये खूबी भी शनि आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और देखिएगा, बहुत अच्छे रूप में अगर आप देखें तो देखिएगा यहाँ पे नीचे की ओर थोड़ा सा हम आते हैं, एक रेखा इधर से आती हुई और सूर्य पर्वत की ओर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, सूर्य पर्वत की ओर, और इसको कुबेर की रेखा भी कहते हैं। ऐसे जातकों की जो तरक्की है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है और विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जन करता है। ये रेखा विदेशों से धन दिलाती है, लेकिन तब जब पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही विदेशों से धन की प्राप्ति होती है।
इसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इस पर्वत को देखते हैं, बुद्ध को, यहाँ पे बहुत सुंदर रेखाएं ऊपर की ओर जाती है। जीवन के बुढ़ापे काल तक सुख और समृद्धि की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करता है। चिंता करने की ऐसे व्यक्तियों को जरूरत नहीं होती है। जो व्यापार के लक्षण हैं, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होते हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है, और सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर होता है, और वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर होती है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा रहता है। सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व। ये अंगूठा है, और इसके नीचे का ये भाग, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में आप देखो, सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आपका चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने पहनावे पर ध्यान देना, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण वाला रखना, और नई चीज़ों के प्रति रुझान, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण होना, उसकी प्राप्ति करने के लिए मेहनत करना, ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। वर्तमान में बहुत सारी लकीरें हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं उस पर, और उस कारण थोड़ी सी जो है हल्के रूप में मानसिक परेशानी भी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। निम्न मंगल देखें, बहुत अच्छा है। उच्च मंगल आपका बहुत श्रेष्ठ है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो बृहस्पति हैं, वो आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। हथेली में, कुंडली का तो नहीं पता, लेकिन हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकल रूप आपकी हथेली दिखा रही है, और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं 2.5 वर्षों तक। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। शनि आपकी हथेली में थोड़ा सा कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, मानसिक तनाव की स्थिति को भी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके कामों में वर्तमान समय में अड़चने डालता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी ये अड़चने और चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अचानक ही 2.5 वर्षों तक ये इन चिंताओं को बढ़ावा देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सब कुछ है, नॉर्मल चलता हुआ है, लेकिन अचानक ही तनाव की स्थिति को पैदा कर रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है, और ख़ासकर नौकरी चाकरी के मामले में अभी 2.5 वर्षों तक ये थोड़ा सा जो है अटका के रखेगा, लेकिन 60वें वर्ष तक पुनः आप जो है बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है। सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य में कोई दोष नजर नहीं आ रहा। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ आपका चंद्रमा यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या आ भी जाए, लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहता है। चंद्रमा इस तरह से अच्छा हो, व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया हो, सौंदर्य युक्त हो, इस तरह से मजबूत हो, सकारात्मक सोच रहती है,
और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं। सकारात्मक सोच, जीवन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ साथ महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हल्की मात्रा में थोड़ी सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति भी, बेवजह की चिंताओं की स्थिति, जो भी अड़चने हैं 2.5 वर्षों से ज़्यादा नहीं रहेंगे, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।